नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का जो पाठ है अनुपात एवं समानुपात, इसको आज हम लोग हल करते हैं। इसमें हम लोग प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, संदीप के थैले में 30 नीली गेंदें हैं एवं 20 हरी गेंदें, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला कहता है कि नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से। तो हम लोग यहां पर पहले इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या और हरी गेंद कितना है 20। तो लिखेंगे हरी गेंदों की संख्या बराबर 20। कुल गेंद कितना हो गया? कुल गेंदों की संख्या कितना हो गई? 50। अब यहां कहता है ए नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से। तो हम लोग लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या का है कुल संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या। बराबर तो 30 और नीचे हो गया 50। इसको हम लोग इसको जो सबसे छोटा रूप होता है उसमें लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा 3/5। इसको हम लोग लिखेंगे 3:5। 3:5 ये हमारा हो गया ए नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से। तो नीली गेंद की संख्या ऊपर और कुल गेंदों की संख्या नीचे। 30/50 ये 3/5 हो गया। 3:5 ये इसका आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा, नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से। तो ऊपर लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या, नीचे लिखेंगे हरी गेंदों की संख्या। तो नीली गेंदों की संख्या कितना है 30 और हरी गेंद की संख्या कितना है 20। इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे 3/2। ठीक है, इसको सबसे छोटा रूप है उसमें लिख दिया हम लोग न्यूनतम भिन्न के रूप में। तो ये हो गया हमारा 3:2। क्या था कि अनुपात ज्ञात कीजिए नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से। तो कितना हो गया 3:2। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। सविता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किलोमीटर और 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। सविता की चाल का रीता की चाल से। तो यहाँ तो चाल तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोनों का चाल निकालेंगे। तो हम लोग पहले देख लें कि चाल बराबर होता क्या है। चाल को हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले हम लोग सविता की चाल निकालेंगे, फिर रीता की चाल निकालेंगे। यहां लिखेंगे सविता की चाल बराबर, तो दूरी बटा समय है, तो 18 किलोमीटर टोटल दूरी है इसका। 18 किलोमीटर बटा, इसको हम लोग 2 से विभाजित कर देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 9 18, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग प्रति घंटा यही बोलेंगे हम लोग। 9 किलोमीटर प्रति घंटा सविता की चाल हो गई। अब हम लोग रीता की चाल निकालते हैं। रीता की चाल बराबर, यहां दूरी कितना दिया हुआ है देखिएगा रीता में ना, 12 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 3 घंटा। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से भाग देते हैं 3 एकम 3 और 3 चौके 12, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब यहां लिखेंगे हम लोग सविता की चाल। सविता की चाल का रीता की चाल से अनुपात है। सविता की चाल ऊपर, रीता की चाल नीचे।
सविता की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और रीता की चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर में भी नीचे में भी, तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 9/4, मतलब 9:4। तो सविता की चाल का रीता की चाल से अनुपात कितना हो गया 9:4, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला कहता है 2 दर्जन का 36 है। यहाँ इकाई दर्जन है, यहाँ सिर्फ एक संख्या दी हुई है। यहाँ कितना है 2 दर्जन और यहाँ 36, तो 2 दर्जन बराबर कितना होता है पहले वो लिखते हैं हम लोग। 2 दर्जन बराबर, तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12, तो 2 दर्जन बराबर 2 गुने 12 बराबर 24। अब हम लोग लिखेंगे, लिखा है 2 दर्जन का 36 से, तो लिखते हैं 2 दर्जन बटा 36 और नीचे हो गया 36। अब इसको हम लोग काट लेंगे, इसको हम लोग 12 से कट कर लेते हैं। 12 दूनी 24 और 12 3 36, मतलब इसमें भी 12 से भाग दे देंगे, इसमें भी 12 से भाग दे देंगे। तो इसका सबसे छोटा रूप जो आ गया 2:3, 2/3, इसको हम लिखेंगे 2:3। तो हमेशा इसको याद रखेंगे कि इकाई को पहले एक ही में बदल देंगे हम लोग। इसका और इसका दोनों का ऊपर और नीचे दोनों का सेम इकाई होना चाहिए। जैसे यहां देखिएगा दूसरा वाला क्वेश्चन में ये लिखा है 20 मीटर और 30 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 मीटर बराबर, तो 20 गुने 100 कर ले, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा ये 1 2 3, इतना सेंटीमीटर। अब देखिए ये और ये दोनों का सेम हो गया इकाई। अब हम लोग लिखेंगे 20 मीटर का 30 सेंटीमीटर से, तो यहाँ लिखेंगे 30 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर के जगह पे लिखेंगे 2000 सेंटीमीटर बटा 30 सेंटीमीटर। हम लोग को इकाई दोनों का सेम कर लेना है, चाहे मीटर में बदल देते हैं चाहे सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ सेंटीमीटर में बदले हैं, तो ये हो गया मेरा ऊपर में हो गया 200/3। ये सेंटीमीटर भी खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचा कितना 200, नीचे बचा 3, तो इसका अनुपात हो जाएगा 200:3। यहाँ वार्षिक आय का मतलब होता है 12 महीना का आय दिया हुआ है 1,20,000 रुपया। तो मासिक आय निकालेंगे हम लोग, तो लिखते हैं रेखा की मासिक आय। रेखा की मासिक आय बराबर, तो 12 माह का है, 1 माह का निकालने के लिए इसको 12 से भाग दे देंगे हम लोग। से भाग दे दिए। ये हो गया इतना, इसका 10,000 रुपया, ये इसका मासिक आय हो गया। और रीना की मासिक आय दी हुई है 12,000 रुपया। रीना की मासिक आय 12,000, ये इतना रुपया दिया हुआ है। तो कहता है कि मासिक, यदि दोनों का मासिक व्यय 5,000 रुपया, ये व्यय का मतलब हुआ खर्चा, तो महीना में 5,000 रुपया खर्चा करता है। तो रेखा की वार्षिक बचत, तो पहले हम लोग मासिक बचत निकालते हैं। मासिक व्यय दोनों लोग करता है 5,000 रुपया, लिखेंगे दोनों का मासिक व्यय 5,000 रुपया। अब बचत कितना हो गया, तो लिखते हैं रेखा की मासिक बचत बराबर, तो रेखा का मासिक आय 10,000 रुपया है, तो 10,000 में से 5,000 रुपया खर्चा कर दी, तो बचा कितना, घटा दीजिएगा 5,000 रुपया। ये रुपया हो गया इसका मासिक बचत।
फिर हम लोग निकालते हैं रीना की मासिक बचत। तो ये 12,000 रुपया है माइनस 5,000 रुपया, घटाइएगा कितना आ जाएगा 7,000 रुपया। ठीक हो गया। ये पूछता है रेखा की वार्षिक बचत का रीना की वार्षिक बचत से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये मासिक बचत है तो वार्षिक बचत में 12 से गुना कर देंगे, इसको भी 12 से गुना कर देंगे। तो हम लोग यहां लिखेंगे रेखा की वार्षिक बचत 5,000 गुने 12। ये एक माह का बचत था 5,000 रुपया, तो वार्षिक में 12 से गुना कर देंगे, 12 × 60,000 रुपया। अब हम लोग यहाँ पे रीना का लिखेंगे। रीना की वार्षिक बचत हम लोग 7,000 को 12 से गुना कर देंगे, 7,000 गुने 12 बराबर 12 × 7 = 84,000 रुपया। पूछा है ये बचत ज्ञात करना, रेखा का वार्षिक बचत बटा रीना का। तो रेखा का वार्षिक बचत को ऊपर और रीना की वार्षिक बचत को नीचे लिखेंगे हम लोग। तो रेखा की वार्षिक बचत देखिए यहां हम लोग निकाले हैं, ये लिखा हुआ है 60,000 रुपया, और रीना का कितना है 84,000 रुपया। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये तो ऊपर नीचे खत्म हो गया। 12 से इसको हम लोग भाग दे देते हैं, 12 × 5 = 60 और 12 × 7 = 84, 5/7। ये इसका अनुपात कितना हो गया, रेखा की वार्षिक बचत और रीना की वार्षिक बचत का अनुपात बराबर 5:7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 24 वर्ष है, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर 52 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 24 वर्ष। तो पूछा है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बटा पुत्र की वर्तमान आयु। बराबर, तो ये हो गया 52 वर्ष और इधर हो गया 24 वर्ष। अब हम लोग ये तो गया, इसको हम लोग सरलतम रूप में काट लेते हैं। 4 से काटेंगे, 4 × 6 = 24 और ये 13, मतलब हो गया 13/6 बराबर 13:6। ये हो गया इसका आंसर। तो पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 24 वर्ष। और कहा था जब पुत्र 20 वर्ष का था, जब पुत्र 20 वर्ष का था, अर्थात 4 साल पहले, अर्थात वर्तमान से 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले, तो पिता 4 वर्ष पिता की आयु, यहां लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर 52 - 4 बराबर 48 वर्ष। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ये कहा कि पुत्र 20 वर्ष का था और अभी पुत्र है 24 वर्ष का, मतलब 4 साल पीछे का है ये। तो ये 24 था, तो ये 20 था, तो ये 52 था, तो ये कितना होगा 48 वर्ष। अब बोला कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से, तो हम लोग यहां लिखेंगे पिता की आयु बटा पुत्र की आयु।
बराबर पिता की आयु है 48 वर्ष और पुत्र की आयु है 20 वर्ष। अब हम लोग इसको काट लेंगे 4 से। सीधा है कि इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए हम लोग इसको 4 से भाग दे देंगे। 4 पचे 20 और ये 12, तो 12/5। ये वर्ष खत्म हो जाएगा, तो 12:5। सी को देखते हैं। 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो वर्तमान में है 52, तो 12 वर्ष बाद कितना होगा? इसमें 12 जोड़ देंगे, तो लिखते हैं 12 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 52 + 12 बराबर 64 वर्ष। पुत्र की आयु तो 24 वर्ष था वर्तमान में, इसमें 12 साल जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हो गया 36 वर्ष। 12 वर्ष बाद पिता की आयु बटा 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर 64 वर्ष बटा 36 वर्ष। इसको काट लेंगे हम लोग, तो ये देखेंगे कितना बार में कटेगा। तो ये देखिए, ये 64 है और ये 36 है, तो हम लोग इसको 4 से ही काटते हैं। 9 36 और 4 एकम 4 और 4 छक 24, तो 16 ये कट जाएगा वर्ष। 16/9 मतलब 16:9। 12 वर्ष बाद पिता की आयु और 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो गया? 16:9। सविता के पास 40 टॉफियां हैं, वह रोहन और सोहन के बीच इसे 3:5 अनुपात में बांटती है। बताइए रोहन और सोहन को कितनी टॉफियां मिलेंगी? तो यहाँ पे रोहन का 3 अनुपात है और सोहन का अनुपात 5 है। तो अनुपात यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं, अनुपात बराबर 3:5। तो कुल कितना हो गया? 3 और 5 8। कुल रोहन और टॉफी जो बट रहा है, तो 3:5 मतलब हो गया 3 जोड़ 5। हम लोग इसको कर देते हैं 8। रोहन को मिलने वाली टॉफियां, ये 3 है, ऊपर 3 और नीचे ये कुल 8 गुने कितना टोटल था? 40। अब इसको हम लोग इसको भाग दे देंगे 8 से। 8 पचे 40 मतलब कितना टॉफी हो गया? 15 टॉफियां। एक आंसर हो गया ये। फिर है सोहन को। सोहन को मिलने वाली टॉफियां 5/8 लिखेंगे हम लोग गुने 40। 8 पचे 40, 25 टॉफियां। तो रोहन को कितना मिला? 15 टॉफी। सोहन को कितना मिला? 25 टॉफी। इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।